कृष्णा कृष्णा राधे राधे, नारायण 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 वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, ओम तत्सत् तत्सत्, हरि नमः। ओम राधवते नमः, ओम राधवते नमः, ओम राधवते नमः। ओम नारायण नमो नमः, ओम श्री नारायण नमो नमः, ओम श्री राम, ओम श्री नारायण नमो नमः। ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम इंद्राय नमः, अग्न्याय नमः, वरुणाय नमः, सहस्राय नमः, ओम शिवाय नमः। प्रियजनों, आपके सामने विष्णु पुराण के 14वें अध्याय का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मैं प्रसंग का श्री गणेश करता हूँ। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, नमो नारायण नमो नारायण। 14वां अध्याय प्राचीन ब्रह्मी और उनके पुत्र प्रचेताओं की उत्पत्ति का वर्णन तथा प्रचेताओं द्वारा भगवान की आराधना करने का आज का प्रसंग है। तो उसे आप कृपा करके ध्यान से सुनिएगा और मनन कीजिएगा, आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, राजा पृथु को अंतर दर्शन और बाजी नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उनकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान की स्त्री से प्राचीन ब्रही, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन ब्रही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुछ समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन ब्रही नाम से विख्यात हुए हैं। महामते, उन महापति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री श्रवणा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या श्रवणा के प्राचीन ब्रही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धर्म विद्या की पारगामी थे और उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए अत्यंत घोर तपस्या की थी। श्री मैत्री जी बोले, है महामुनो, उन महात्माओं प्रचेताओं ने के लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन ब्रही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन ब्रही बोले, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः हे पुत्र गण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानी पूर्वक प्रजा की वृद्धि करते रहो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननी हो। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हों सके, उनकी हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिएगा, बताइएगा, हम क्या करें।
पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो, आराधना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष आदि में यदि तुम सफलता चाहते हो तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करना चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की, तुम उन आश्रित की भी आराधना करो। ऐसे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। पारसी बोले, पिताजी की ऐसी आज्ञा पाकर तुम्हारी संतान। पारस जी बोले, पिता की ऐसी की आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानी पूर्वक जप करना प्रारंभ किया। हे मनुश्रेष्ठ, सब लोग आश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्हें 10,000 वर्ष तक तप किया और जल में स्थिति को तप किया। देवादि हरि की एकाग्र से स्थिति भी की। श्री मैत्री जी बोले, हे मनुश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित होकर पतिताओं ने भगवान विष्णु को जो अति पवित्र स्थिति की थी, वह कृपया मुझे कहिए। पारसी जी बोले, हे मैत्री, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर पतिताओं ने तन्मय भाव से गोविंद की जो स्थिति की, वह सुनो, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पतिताओं ने कहा, जिसमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों में एकमात्र प्रतिपाद है, तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण ही और निखिल जगत नायक महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आज ज्योतिष स्वरूप और अनुपम अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण है तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या का प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। समस्त प्राणियों के जीवन रूप, जिनके अमृतमय स्वरूप को देव पितृगण नित्य भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। और जिनके अमृत स्वरूप को देव नित्य भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो 3 स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो घाम, शीत, जल के उत्तम स्थान, उन सूर्य स्वरूप नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं, सप्त आदि 5 विषयों के आधार स्वरूप है, और भूमि रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जगत का यौन रूप है और समस्त देवधारियों का बीज रूप है, उन भगवान हरि को जल स्वरूप में प्रणाम करता हूँ। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक और पितृगण का कव्य भुक मुख है, उन अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो प्राण अपान आदि प्रकार भी से, जो प्राण अपान 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करते रहते हैं, और जिसकी योनि आकाश है, उस वायु भगवान का नमस्कार करता हूँ। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। समय इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन सब निष्पादी रूप विधाता श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, और अंतःकरण रूप विश्वात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस अनंत सकल में विश्व में स्थित, जिससे वह उत्पन्न हुआ है, जो उनके लय का स्थान है, जिसका प्रकृति रूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी भूल वंश गुणों से
परिपूर्ण दिखाई देते हैं, उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्मल विष्णु का परम पद है। और ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है न पतला है न स्नेह अतः द्रव्य है, कांति तथा शरीर से रहित और अनासक्त अशरीरी जीव से भिन्न, जो आकाश स्पर्श गंध रस से रहित, आँख कान से विहीन, अचल, जिन्ना, हाथ मन से रहित है, भय, क्रांति, निद्रा, जरा, मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज, अशब्द, अमृत, अपलुप्त, गतिशून्य और असर्वद अनाच्छादित है, एवं जिसमें पूरा पर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान शासन ही परम गुण है, जो सर्वस्वरूप और अनाधार है तथा जिन्ना दृष्टि का विषय है। भगवान विष्णु को इस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, मैं तो इस प्रकार से विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्त्री करती हुई 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तत्पश्चात श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आवाज छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण देखकर उन्हें भक्ति भाव के भाव से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तत्परांत हरि बोले, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, जो तुम्हारी अभिलाषा है वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजापति की आज्ञा दी थी, अब वह सब उनसे निवेदन किया। तदनंतर भगवान ने उन्हें अवश्य वर देकर अंतर्धान हो गए और वे सब जल से बाहर आ गए। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश के 14वें अध्याय आज समाप्त होता है। कृष्ण कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कल आपके सामने 15 अध्याय का प्रसंग लेकर उपस्थित हूँगा, जिसमें आपको परिचिताओं का मारिसा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्तर हुई एवं दक्ष के साथ कन्या की वंशावली का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे विष्णु विष्णु। ओम नारायण नारायण नारायण, भजले रे मन मेरे तू नारायण नारायण, भजले